हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाइसेंस के बारे में, मीन राशि वालों के बारे में, जो कि हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ की आखिरी राशि होती है और बहुत ही डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी कैरी करती है दूसरे ज़ोडिएक साइंस के मुकाबले में, इसीलिए आखिर में रखा गया है। और देवगुरु बृहस्पति इनके स्वामी होते हैं, तो ढेर सारा विजडम, ढेर सारी डेप्थ अपने इमोशंस में और ढेर सारा स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट अपने साथ लेके चलती है। तो पाइसियंस, यहाँ पे सैटर्न का ट्रांजिट भी हो गया है, आप लोगों की शनि की 7.5 का सेकंड फेज भी शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, बट हमारा जो रीडिंग है इन सब के बारे में नहीं है। इन सब के बारे में अगर आपने रीडिंग देखनी है तो आप प्रीवियस जो है वीडियो चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है कि अप्रैल 2025 मीन राशि वालों का कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्या सरप्राइजेस होंगे, क्या ब्लेसिंग्स होंगी। गाइडेंसेस पे बहुत फोकस करती हूँ मैं अपनी रीडिंग्स में। ठीक है, लव लाइफ के रिगार्डिंग स्पेशली डेडिकेट करूँगी अलग से आपको कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपके डीप इमोशंस को यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आपकी खुद की साइकी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनको ठीक किया जाना जरूरी है। और अगर आप नाम से देखते हैं, नाम राशि आपकी मीन है, या फिर वेस्टर्न जोडिएक से देखते हैं, वेस्टर्न सनसाइन से देखते हैं तो भी देख सकते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं और आप मीन हैं तो भी देख सकते हैं, और अगर आप राइजिंग साइन मीन लगन है आपका, ठीक है, तो वो तो भी आप देख सकते हैं। चारों तरीके से आप देख सकते हैं, इंट्यूटिवली भी इसको देख सकते हैं। इंट्यूटिव ही होती है ये रीडिंग्स, जनरल होती है, कलेक्टिव होती है। आप सब लोग जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप सबकी जिसे बोलते हैं कि साइकिक एबिलिटीज से बनती हैं ये सारी की सारी वीडियोस, इसीलिए लोग इतना रेजोनेट कर पाते हैं। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना कीजिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो होने वाली है आपके आसपास। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुड। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, बहुत सारी नई चीज़ें शुरुआत होंगी यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, 3 ऑफ कप्स भी है, तो बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होगी यहाँ पे। एक नया जो चैप्टर है ना अपनी लाइफ का, वो आप लिखने जा रहे हैं, नया चैप्टर ओपन होगा। तो डेफिनेटली जब एक नया चैप्टर ओपन होगा ना, तो पुराने चैप्टर आपको बंद करने पड़ेंगे। मुझे आप खुद बताओ, अगर आप एक बुक भी पढ़ रहे हो, सिंपल बुक, हम लाइफ की बुक की बात नहीं करते अभी, हम सिंपल बुक की बात करते हैं। सिंपल बुक में भी अगर आपको एक नया चैप्टर खोलना है तो आपको पेज पलटना पड़ेगा, यानी कि पुराना चैप्टर बंद करना पड़ेगा तभी। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। एक कदम अगर आगे बढ़ाना पड़ेगा तो पीछे वाला कदम उठाना भी पड़ेगा आगे की तरफ खुद। ठीक है, कुछ पाना है तो कुछ पीछे छोड़ देना पड़ेगा, और जो चीज़ें हैं ना पीछे छोड़ देने वाली गाइस, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे धोखे हैं, चीटिंग है, बिट्रेयल है, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप्स हैं, पेनफुल ब्रेकअप्स हैं। यहाँ पे उस तरह की चीज़ें भी हैं कि एक्सपेक्टेशंस का टूट जाना। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होना, नाम खराब होना। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे नाम खराब हुआ है इस फेज में। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग तक आए हैं वो किसी लीगल कोर्ट कचहरी के इश्यूज में फंसे हुए हैं, जहाँ पे उनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, किसी ने ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न उनको फंसाने के लिए, ठीक है, उस तरह की चीज़ें उनके साथ की है। फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। ठीक है, स्टक मनी के शिकार हैं कि पैसा भी ले लिया, आपका नाम भी खराब कर दिया, बट रीज़न कोई भी हो, एक मान हानि जो होती है ना, एक पब्लिक स्टेटस जो होता है वो कम हुआ है आप लोगों का पास्ट में। ये कार्ड बिल्कुल साफ बता रहा है, और ये पास्ट के इवेंट्स को ही बताता है। ठीक है, मैं इसको फ्यूचर में पढ़ने की भी कोशिश करूँ तो ये फ्यूचर का कार्ड नहीं होता है, ना ही ये प्रेजेंट का होता है, ये पास्ट ही बताता है। और आप लोगों का जो पास्ट का जो बैगेज है वो इतना हैवी है पाइसेस मीन राशि वालों। ठीक है, तो और वैसे भी आप लोगों का ना पास्ट लाइफ्स का बैगेज भी बहुत हैवी होता है। ठीक है, तभी ये चीज़ आती है कि मीन राशि वाले जो है
थोड़ा परेशान ज़्यादा रहते हैं। उसके और भी रीजंस हैं, अगर मुझे टाइम ने अलाउ किया और आप लोगों ने अलाउ किया, आप लोगों ने लाइक किया वीडियोस को, एक सीरीज बनाऊंगी मैं पूरी एरीज से लेके पाइसेंस तक, सो दैट ना सोल ट्राइब अपने आप को अच्छे से समझ सके कि क्या चीज़ें हैं। बहुत बार किसी चीज़ का समझ आ जाना भी उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रेशन के शिकार रहे हैं और ये एनर्जी अभी भी है, हो सकता है आप इससे गेट ओवर हो गए हो, बट अभी भी थोड़ा बहुत उलझाव यहाँ पे है। जा जाके आप उन चीज़ों को सोचते हैं, रात को बैठ के उनके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का प्रॉपर बंटवारा ना होना और पैसे का प्रॉपर बंटवारा ना होना, और जैसे होता है ना कि घर छोड़ के जाना पड़ता है, किसी चीज़ को अनविलिंगली फोर्सफुली किसी ने जैसे वहाँ से निकाल दिया हो। बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, बहुत बार बिजनेस पार्टनर इस तरह से परेशान कर देता है कि वो पूरा बिजनेस हथियाना चाहता है, तो वो फिर किसी भी तरीके से ना हथकंडे अपना अपना के दूसरे पार्टनर को औने पौने रेट दे के उसमें से निकाल देता है और पूरा का पूरा इख्तियार कर लेता है उस चीज़ के ऊपर। तो ऐसे ही है, जिस चीज़ में आपने काफ़ी फोकस किया, टाइम लगाया, इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी लगाई, जी जान से मेहनत की, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई और लेके चला गया उस चीज़ को। चाहे ये प्रॉपर्टी है, चाहे ये बिजनेस है, चाहे ये प्रमोशन हो सकता है कि आपने बहुत जी जान लगाई प्रोजेक्ट में लेकिन प्रमोशन किसी और को ही मिल गया। और बहुत लोगों के केस में यहाँ पे ऐसा है कि बच्चों में बहुत जी जान लगाई, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया, लेकिन बच्चे अब ढंग से बात नहीं करते हैं या उनके साथ कोई बात हो गई है। सिबलिंग्स पे बहुत ध्यान दिया, सिबलिंग्स में ही लाइफ को लगा दिया, लेकिन सिबलिंग्स अब अच्छे से बात नहीं करते हैं, भाई बहन अपने अपने स्वार्थ में जुट गए हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डाई हार्ड जो है अपना एफर्ट लगाए हैं, लेकिन शादी उनकी कहीं और हो गई है, आपसे शादी नहीं हुई है, या थर्ड पार्टी के साथ वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, हैवी एनर्जीज है जो इस कार्ड के साथ अटैच है, जो बताना जरूरी था कि कौन कौन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो कहाँ कहाँ से गुजर के पहुँचे हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस रीडिंग तक आएंगे और जिनको ये रीडिंग जो है काफ़ी रेजोनेटिंग लगेगी कि हाँ ये जो है हमारी ही कहानी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की और थोड़ा सा रिसेंट पास्ट की, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें हैं कि अभी भी जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, चीटिंग की है, बिट्रेयल फ्रॉड किया है ना, अभी भी वो आपको बरगलाते हैं, अभी भी बहकाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ इतने नेगेटिवली कोड अटैच्ड हैं या आप उनके इतने इन्फ्लुएंस में हैं स्टिल कि जैसा वो आपको दिखा रहे हैं वैसा आपको दिखता है। और आपको खुद भी अभी ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन होगा। और अभी कोई भी बड़ा डिसीजन ना आप मिड ऑफ मई से पहले मत लीजिएगा। मैं तो बोलूँगी मई भी निकल जाने दीजिए, जून में जाके, जुलाई में जाके बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को फील होगी। तो छोटे डिसीजंस तो रोज ही लेने पड़ते हैं, उनको आप पेंडिंग नहीं कर सकते, लेकिन बड़े डिसीजंस जैसे कि शादी करना, जॉब छोड़ के नई जॉब लेना, जॉब छोड़ के बिजनेस में हाथ आजमाना, ठीक है, नई पार्टनरशिप डालना, इस तरह की बड़ी चीज़ें, तो थोड़ा सा उसमें ना अभी कॉशियस रहिएगा। और थोड़ा सा उसमें डॉक्यूमेंटेशन, पेपर, जो पेपर वर्क होता है उसके रिगार्डिंग भी बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ हो जाना, ठीक है, और उसकी वजह से कोई फ्रॉड हो जाना, कोई चीटिंग हो जाना, क्योंकि देखो इल्यूजन अभी भी पूरा है, माया का भ्रम यहाँ पे पूरा, भ्रमित हैं आप अभी भी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैं भ्रम से बाहर आ गया हूँ, बट भ्रम अभी भी बना हुआ है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से आपको उल्टे पड़ रहे हैं, और ये मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। तो अप्रैल में हो सकता है आपका लिया हुआ कोई डिसीजन आपको उल्टा पड़ जाए। मेनली ये डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग होगा। डॉक्यूमेंटेशन को डबल ट्रिपल चेक करें। और अभी मिड अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट अगर आप ना ही साइन करें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करना ही पड़ जाए तो बहुत ध्यान से करें। तो देखो यहाँ पे 7 कप्स हैं, 7 कप्स कम नहीं होते हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे कप्स उल्टे रखे हुए हैं और ड्रेन हो रहा है। तो एक तरह से आप फिलहाल ना अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं, दूसरों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। और दूसरों के इन्फ्लुएंस में रह के पास्ट में आपका क्या हुआ है उस चीज़ को कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं कि पहले मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो ढेर सारा मुझे लग रहा है कि ब्रेन वॉशिंग हुई है आपकी, ढेर सारा गिल्ट ट्रिप है आपके अंदर, और ढेर सारी वो चीज़ें हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर जीरो हुई है, खुद पे क्लैरिटी नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरों से पूछ पूछ के हो सकता है काम कर रहे हो क्योंकि कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरे जो सलाहकार हैं ना आपके, वो भी अच्छे लोग नहीं है, वो भी आपका नुकसान ही करेंगे। उनकी सलाह मान के आप कोई बड़ा नुकसान भी यहाँ पे कर सकते हो। एक तो इस चीज़ से रहना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो भी आपके ना इन चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, लाइक जैसे कि
बड़े अजीब अजीब सी चीज़ें एक्टिवेट कर रहा है डरिएगा नहीं उन चीज़ों को सुन के, थोड़ा सा मतलब बीमारी को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है, लोन को एक्टिवेट कर रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन विजिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप अपने लिए ही करें, किसी के लिए कर सकते हैं। तो फाइनेंसेस का यहाँ पर ड्रेन आउट हो जाना, ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंसेस को ड्रेन आउट करती हैं, चाहे वो लोन है, ठीक है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन है, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा लोन लेके ना अगर आपको कोई काम करना है तो सिर्फ बिजनेस करना है, बहुत बड़ा लोन लेके ना आपको घर खरीदना है इस टाइम पे, ना गाड़ी खरीदनी है, इस तरह की चीज़ें नहीं। अगर आप अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन एंड देन ओनली आपको लोन लेना चाहिए, अदरवाइज लोन मैं यहाँ पे मना करूँगी, क्योंकि फाइनेंशियल ड्रेन होने का यहाँ पे योग बन रहा है। और ढेर सारी चीज़ें आपको इस तरह टाइम पे ना ऐसे फील हो रही होंगी अभी, जैसे कि आप इस वीडियो को देखेंगे कि बड़ा एंथुजियाज्म आ रहा होगा, कोई चीज़ें बड़ी अपील कर रही होंगी, कोई इंसान बड़ा अपील कर रहा होगा, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बहुत अपील कर रहा होगा कि इसमें तो झंडे गाड़ देंगे, ठीक है, कोई स्टार्टअप का आइडिया है कुछ भी। तो अभी आप मिड में तक उसके लिए वेट करेंगे, मिड में आते आते ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कितना लोन लेना है, इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना रिस्क लेना है, कितना टाइम देना है, कितने पार्टनर्स लगेंगे, ठीक है, कितना इनपुट लगेगा, आउटपुट क्या आएगा, वो सारी तमाम स्ट्रेटजीज ना उसके बाद आप बनाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि गड़बड़ होने की आशंका पूरी पूरी है। अब यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे को लेके कंफ्यूजन का एस्पेक्ट रहेगा, अप्रैल में भी रहेगा, ठीक है, कि पैसा यहाँ लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लोन लूं कि नहीं लूं, ठीक है, घर बनाऊं पहले या बिजनेस को ही बढ़ाऊं, ठीक है, शादी कर लूं पहले या करियर में फोकस करूं, इस तरह का बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा यहाँ पे। घर से दूर जाके पढ़ाई करूं कि घर वालों के आसपास ही रहूं, करियर के लिए घर को छोड़ के आगे जाऊं, दूर देश जाऊं, क्योंकि यहाँ पे ना विदेश जाने के योग भी आप लोगों के बहुत बनेंगे अप्रैल में। डेफिनेटली जो लोग जाना चाहते हैं वो ही जाएंगे, अब मैं जाना नहीं चाहती हूँ तो मेरे योग भी बन जाए तो क्या होगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो जिन लोगों ने जाने का सोचा हुआ है, जिन लोगों ने उस तरह से डॉक्यूमेंटेशन तैयार की हुई है, डॉक्यूमेंटेशन को लेके प्रॉब्लम आई हुई है, मेनली आपके जो काम रुके होंगे ना, आपकी तरफ से पेपर वर्क पूरा है या तो उसमें कोई गलती हो गई है, ठीक है, या फिर वो पूरा है उसके बावजूद उसमें रोक लगी हुई है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी कि डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जितनी प्रॉब्लम है वो मिड अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगी। और फॉरेन लैंड आप जा सकते हैं, फॉरेन लैंड विजिट कर सकते हैं, फॉरेन लैंड में आप बस सकते हैं, अपने बिजनेस को वहाँ से जोड़ सकते हैं। बिजनेस के आइडियाज आप ऐसे पिक कीजिएगा कि फॉरेन से कनेक्ट होकर जो पैसे आप कमाते हैं, चाहे फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करके, चाहे फॉरेन के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, उस तरह की चीज़ें आपको बहुत फलित होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हॉस्पिटलाइजेशन का योग बना हुआ है तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आप अपने ना पूरे बॉडी चेकअप्स कराएं, इंक्लूडिंग हार्ट के जो चेकअप्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कराएं, तो आपके मन में से एक वहम भी निकल जाएगा, उसी हिसाब से आपको अपने प्रेजेंट सिनेरियो भी समझ में आ जाएगा कि हेल्थ का क्या चीज़ है। हो सकता है उसके बाद आपको समझ में आए कि आपको जॉगिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको स्प्रिंट्स लगाने हैं, आपको जिम ज्वाइन करना है, कोई जुम्बा क्लास, डांस क्लास, योगा क्लास, कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है। और मुझे लगता है कि जब आप हार्ट अपने चेकअप कराएंगे ना तो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग कुछ चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से लेथार्जिक हैं और काफ़ी दिनों से आउट ऑफ शेप, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हमारी हेल्थ पे ही इम्पैक्ट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं आप लोगों की जो आपको अप्रैल में करनी है। अब हम आ जाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों पे। पास्ट इज गॉन, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के कंफ्यूजन के बारे में हमने बात कर ली है। तो अप्रैल के खाते में क्या है मीन राशि वालों के लिए? सबसे पहले तो फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, सबसे पहले फाइनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है। आपको समझ में आ गई है ये बात और अप्रैल में और अच्छे से आ जाएगी, और अप्रैल पूरा निकलते निकलते आपको अच्छे से समझा के जाएगा कि भैया कलयुग का जो भगवान है ना वो पैसा है, ठीक है। और ये चीज़ समझ में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कारगर सिद्ध होगी कि भाई पैसा जो है कलयुग का भगवान है। हेल्थ भी अगर ख़राब हो तो पैसा चाहिए है, नेम फेम भी पैसे से होता है, पैसा पास में हो तो सिक्योरिटी फील होती है, सेफ्टी फील होती है, पैसा हमें उन मुसीबतों में से चुटकी से निकाल देता है जिसमें बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपका फोकस होगा पैसा बनाने पे, ठीक है। तो आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के आइडिया के बारे में सोचेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोग भी आपसे मिलेंगे, आप भी अपना होराइजन जो है एक्सपेंड करेंगे कि हाँ पैसा मुझे कमाना है। आपको ये चीज़ ना लाइफ में हो सकता है पहली बार ही समझ में आई हो, और शनि की 7.5 हमें वही चीज़ें समझाती है जो हमें लाइफ में अपने आप से समझ में नहीं आनी थी। ये जिन लोगों ने आपका पैसा लूटा है, बराबर हिस्सा नहीं दिया है, घर से आपको बेघर कर दिया है, ठीक है, और बहुत तरह की लीगलिटीज़ में आपको फंसा लिया है, आपकी मेहनत का पैसा दबा के बैठ गए हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपने बहुत दिल पे ली हैं और इनसे एक सीख ली है, लर्निंग ली है, जो कि बहुत अच्छी लर्निंग है।
जो कि बिल्कुल पहली पहली बार ये जो पेज के जो कार्ड्स होते हैं ना, ये होता है कि लाइफ में पहली पहली बार कोई चीज़ करना सीख रहा है, तो पैसे को आप जो है पहली बार अपनी लाइफ में कंसीडर करना सीख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, और उन आइडियाज़ को अगर आपको करने के लिए ना, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई लोन लेना चाहें तो दिस इज़ द टाइम कि आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये काम बढ़ेगा, फलेगा, फलित होगा। और नए लोगों से मिलना, घूमना फिरना, बिजनेस के रिगार्डिंग जो है नई टाइज बनाने के लिए जो हम नए नए लोगों से मिलते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। विदेश भी ट्रैवल कर सकते हैं। अपने काम को फॉरेन लैंड से किसी भी तरह से, चाहे ऑनलाइन के थ्रू ही, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये एक चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे इस कार्ड को सबसे आखिर में पढ़ूंगी मैं। और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा इंसान होता है कि जो थोड़ा सा ना प्रोफेशनल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आप अभी इस शनि की 7.5 के दूसरे फेज में ना हर चीज़ को लेके थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि इनटेक क्या है, ठीक है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझसे लिया क्या जा रहा है। जो अब तक ध्यान आप नहीं देते थे, आप अनकंडीशनली गिवर हैं, ठीक है, देते हैं, उससे ही आपका जो है चीज़ें खराब हो रही थी। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ पे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मुझे कितना मिल रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सेल्फिश होने की आपको ज़रूरत है, और मैं बोलूँगी कि आप होंगे यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड, थोड़ा सा बिहेव करेंगे। लोग आपको टोक भी सकते हैं कि तुम तो पहले ऐसे ना थे, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं कि आपको रिसोर्सफुलनेस यहाँ पे मिलेगी, रिसोर्सेज मिलेंगे। घर वाले भी आपको आपके सपनों में ना, मतलब एक होता है कि अगर मैं अपने सपने को साकार करना चाहूँ तो मेरे घर वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप जिन सपनों की बात करेंगे ना, वो आपके पार्टनर को भी समझ में आएगी, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी, आपके पेरेंट्स को भी समझ में आएगी, और जब उनको समझ में आएगी तभी वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट का सपोर्ट। ठीक है, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो फॉरेन गवर्नमेंट का सपोर्ट। अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे बॉस का सपोर्ट। और ये सब चीज़ें जब हमें सपोर्ट मिलता है, फादर के साथ अगर रिलेशन आपके खराब थे तो अभी ठीक होंगे, फादर आपको और आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, और काम में ना इस तरह की बरकत आएगी, काम आपका एक्सपेंड होगा। इसलिए मैंने बोला है कि काम को एक्सपेंड करने के लिए जो भी करना पड़े आप कीजिएगा। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ना 2-3-4 महीने आप काम में मतलब वर्कोहोलिक एटीट्यूड रखेंगे। देखो यहाँ पे ये स्प्रिंट भी लगा रहा है, यहाँ पे इसके पास व्हीकल भी है, यहाँ पे इसके पास विजन भी है, और यहाँ पे इसके पास धनुष बाण भी है। यानी कि एक शिकारी के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो सारी की सारी है। फिजिकल जो विगर है वो भी है, वेपन भी है, और यहाँ पे व्हीकल भी है, और यहाँ पे दूरंदेशी भी है। तो देखो एक इंसान, एक बिजनेसमैन, खासकर मुझे लग रहा है कि मैं बिजनेसमैन या बड़ी जॉब्स उनके ही लिए रीडिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंशन है हर चीज़ में, छोटी जॉब है तो बड़ी में जाएंगे, प्रमोशन ड्यूज़ है तो वो मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ें शनि ने रोकी हुई थी वो सेकंड फेज में आपको देख देख के देना शुरू करेंगे कि हाँ इसको दे सकते हैं। इनकम आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, चाहे वो आप अपना काम करके बढ़ाएं, चाहे आपकी सैलरी बढ़े, चाहे आपको रुके हुए बोनसेस मिले, बट इनकम आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। इस टाइम पीरियड में ये हो सकता है कि भाई बहनों के साथ थोड़ी सी फ्रिक्शन आप लोगों की रहे, चाहे आपके छोटे भाई बहन हैं, चाहे आपके बड़े भाई बहन हैं, चाहे उनके साथ ही लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, या चीज़ों को बंटवारे को लेकर जो है आप लोगों के बीच में मनमुटाव चल रहे हैं, तो वो ऐसे ही रहेंगे, फ्रिक्शन ऐसे ही रहेंगे। और मुझे लग रहा है यही वो लोग हैं, यार दोस्त, रिश्तेदार और छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, ये लोग हैं। ठीक है, ये मैंने रिश्ते गिनवा दिए हैं आपको। इस टाइम पीरियड में ये आपको अपने घुटनों पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके कप्स उल्टे करेंगे, आपके रिसोर्सेज को डाउन करेंगे, आपको एनर्जी वाइज ड्रेन करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान और उनका फायदा है। तो रिलेशनशिप के चश्मे को हटा के आपको चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास करने की किसी पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, तो सेलिब्रेशन है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पुराने दोस्त आपको कांटेक्ट करें और आप लोग उनके साथ मिलके कहीं घूमने फिरने जाएं, या ये हो सकता है कि आपकी शादी है और ये आपकी बैचलर पार्टी या बैचलरेट पार्टी है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। ये आपकी हाउस वार्मिंग पार्टी भी हो सकती है, और ये आपके घर में कोई शादी का फंक्शन या कोई फंक्शन, गोद भराई की रस्म, आपकी गोद भराई की रस्म आपके घर में। ठीक है, तमाम तरह के जितने सेलिब्रेशन हो सकती है, अब आप अपनी ट्रेडिशन, अपने कल्चर के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे किस किस तरह की सेलिब्रेशन होती हैं। तो मैं तो अपने आसपास जो देखती हूँ वही बता पा रही हूँ। इंगेजमेंट हो जाना, ठीक है, छोटा फंक्शन,
छोटा फंक्शन कोई ना कोई होना, लेकिन इंपॉर्टेंट वंस। सक्सेस पार्टी हो सकती है, तो किसी भी तरह की पार्टी है जहाँ पे आपके दोस्त बेसिकली हैं, जो बिल्कुल दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को शेयर करना, कहीं घूमने फिरने जाना, पार्टी करना, रीयूनियन, दोस्तों के साथ रीयूनियन वाली पार्टी हो जाना, ठीक है, एलुमनाई मीट में जाना, उस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो अप्रैल में होंगी आप लोगों के साथ। और अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए, स्टूडेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अप्रैल में रिजल्ट्स आने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी और रिजल्ट अच्छा आएगा। और पूरी मेहनत अपनी डालनी है, क्योंकि हो सकता है कि पुराना, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है रीअपीयर हों, सेकंड चांस में हों, ड्रॉप आउट जिन्होंने किया हो वो हैं, यहाँ पे ड्रॉपर्स भी हो सकते हैं। तो डिसहार्टन नहीं होना कि पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार नहीं हुआ था तो सेकंड चांस अभी है तो अब होगा। और आपके आसपास ना हो सकता है इन चीज़ों को लेके भी सेलिब्रेशन हो कि आपका अच्छा रैंक आ गया है, अच्छी परसेंटाइल आ गई है, अच्छी परसेंटेज लेके आप पास हुए हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन लैंड जाने का अगर सपना है तो वो पूरा हो गया है, वीज़ा लग गया है आपका, या आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है तो वो चीज़ें हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बस इस पास्ट के बैगेज को आपने उतार के फेंक देना है कि इनफ इज़ इनफ, और ये आप कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इन झूठे चालाक मक्कार लोगों से आप लोगों ने बच के रहना है, और ये बिल्कुल आपके आसपास ही हैं और ये हमेशा आपके आसपास ही रहेंगे, क्योंकि ये आपके कार्मिक रिलेटिव्स हैं, ठीक है। रिलेटिव्स जो होते हैं ना वो हमेशा कार्मिक ही होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए रिलेटिव्स के कार्ड भी हमेशा गंदे ही आते हैं। और यहाँ पे है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, और यहाँ पे है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और यहाँ पे है होल्ड योर विजन। तो सबसे पहले तो इसको बताऊंगी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? ये वाली, ये पास्ट में जो हुआ है ट्रॉमा, ड्रामा, ठीक है, जिसको लेके आप अभी भी चुपचाप आंसू बहाते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ एक लेसन लेना था, लिया है तो ठीक है। जिन लोगों ने लेसन नहीं लिया है ना, उनको शनिदेव दोबारा से इसी परिस्थिति में डालेंगे और लेसन लेने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने लेसन ले लिया है उनको आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, सभी जगह आते हैं, मेरी वीडियोज़ पे भी आते हैं, मीन राशि का कुछ नहीं हो सकता, फलानी राशि का कुछ नहीं हो सकता, सुनते सुनते कान पक गए हैं, अच्छा आएगा, अच्छा समय आएगा। उसके बारे में मैं बताऊँ आपको कि पहली बात तो ना, ये जितनी भी वीडियोस होती है ट्रांजिट की वीडियो होती है, हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में कुछ इस तरह के योग हों कि वाकई आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उस जनरलाइज्ड वे में आके ना वीडियो पे मत बोला कीजिए कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, वो आपका कोई पर्टिकुलर केस है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो है, उनका नहीं होगा जो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, जो लेसन ले ही नहीं रहे हैं। शनि भी क्या करे उनका, ठीक है, कितना पीटे उनको आगे, कितनी बार उनको धोखा दिलवाए, वो बार बार उसी मोह के पाश में गिरे हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों का वाकई कुछ नहीं कर सकते, शनि भी कुछ नहीं कर सकते। शनि पिटाई कर सकते हैं, अब पिटाई से भी कोई सुधरता नहीं है तो क्या करें। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे कार्ड्स ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम्हें रहना है यहाँ पे, तुम शौक से रहो, और कंप्लेंट करनी है लाइफ लॉन्ग करो कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, बट इस सिचुएशन से ना आज कुछ आएगा ना कल कुछ आएगा। और यहाँ पे एक कार्ड सबसे पहले आया था, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनेस इस वाले कार्ड से भी है कि न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। पर मुझे यहाँ पे ना आप इतने ज़्यादा बिजी लगे थे, वर्कोहोलिक एटीट्यूड में लगे थे, तो उतना मैं इसको पकड़ नहीं पाई। बट ये कार्ड आया था एक नई रिलेशनशिप के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, अब ये कार्ड आया है। और यहाँ पे न्यू मून के आसपास अप्रैल के मंथ में हो सकता है आप किसी को मिलें, डेट पे जाएं, किसी से बात करें, किसी को कांटेक्ट करें या कोई आपको कांटेक्ट करे। और हो सकता है इस पार्टी के दौरान, ये जो पार्टी, जो फंक्शन आपके आसपास होने वाला है आपके घर में, इस दौरान आपको कोई मिले। होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखना है रिगार्डिंग द बिजनेस आइडिया, रिगार्डिंग द सैलरी हाइक्स, रिगार्डिंग द प्रमोशन, ठीक है। वो होगा, वो लेट होगा, वो डिले होगा, स्ट्रगल से होगा, चैलेंजेस के साथ होगा, लेकिन वो होगा। और यहाँ पे क्योंकि आप ना बाय डिफ़ॉल्ट ही स्पिरिचुअल ट्राइब है, पूरे जो पाइसीज हैं वो बाकियों के मुकाबले में थोड़े स्पिरिचुअली ज़्यादा आगे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना वो प्रैक्टिकल नहीं रह पाता है, प्रॉब्लम सारी की सारी यहाँ से आती है। वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप भी यूज़ करता है कि लाइफ में तो कुछ है नहीं, लाइफ में तो दुख है, चलो मेडिटेशन करते हैं। नहीं, ये अप्रोच नहीं लेके आनी है। मेडिटेशन करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मेडिटेशन करना है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि मैं तो हार्डकोर बिलीवर हूँ मेहनत में और पैसे में, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं सिखाऊंगी कि पैसे में क्या रखा हुआ है, सब कुछ पैसे में ही रखा हुआ है आज के टाइम पे, ठीक है।
तो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ना है। मैं अपने मेडिटेशन को भी आप लोगों ने अपनी जॉब को एनहांस करने में, जॉब को मैनिफेस्ट करने में, पैसे को बढ़ाने में मेडिटेशन का भी सहारा लेना है। मेडिटेशन को एस्केप के तौर पे यूज़ नहीं करना है। कौन कहता है कि मेडिटेशन से भगवान ही मिलते हैं? मेडिटेशन से तो पैसा भी मिलता है। जितने बड़े आज के टाइम पे बिलियनियर हैं, मिलेनियर हैं, आप चेक कर सकते हो उनके प्रोफाइल को, वो अच्छे से मेडिटेशन करते हैं। तो वो क्या स्पिरिचुअल हाइट के लिए मेडिटेशन करते हैं? नहीं, वो पैसे को बढ़ाने के लिए, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन को आपको क्यों लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के साथ जोड़ दिया गया है? ठीक है। और यहाँ पे इमोशंस, लव लाइफ को खास कर, क्योंकि आप लोगों ने ना रिक्वेस्ट की है मुझसे कि लव लाइफ को ना अलग से बताया करूँ, तो लव लाइफ को मैं अलग से ही बताऊंगी हर वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पे है एडवेंचर। अब देखो, ये वाला मेरा कार्ड आया था जो मैंने बोला था कि एडवेंचर ट्रिप पे जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। 3 दोस्त यहाँ पे हैं, 3 दोस्त यहाँ पे है, तो हो सकता है आप लोग 3 दोस्त ही कहीं घूमने फिरने जाएं। ट्रैवल जरूर होगा आपका, चाहे फैमिली के साथ हो, चाहे 3 दोस्तों के साथ हो, चाहे 300 दोस्तों के साथ हो। ट्रैवल है, चेंज ऑफ प्लेस भी आएगा आपको इस टाइम के दौरान। चेंज ऑफ प्लेस, चाहे आप घूमने चले जाएं उससे चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। चेंज ऑफ प्लान्स भी होगा। जो प्लान आप बना रहे हैं आज के टाइम पे, इस वीडियो को देखने से पहले आपको ना टाइम के साथ साथ अपने आप समझ में आएगा कि नहीं, ये प्लान नहीं है, इस पे काम नहीं करना, ये काम नहीं करेगा। ठीक है। हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो न्यू फ्रेंड्स बनेंगे आपके अप्रैल के दौरान भी, और इस पूरे ट्रांजिट के दौरान भी आप दोबारा से अपने ककून में से बाहर निकलना सीखेंगे। एडवेंचरस ट्रिप पे जाएंगे और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट का माहौल होगा, सेलिब्रेशन का आपके आसपास। यहाँ पे है लॉयल्टी है, लोगों के बीच में, कपल्स के बीच में, आप लोगों के बीच में लॉयल्टी को लेके इशू चल रहे हैं। ठीक है। कोई शक व शुबा हुआ है या कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। सो कमिटमेंट देने का मतलब होता है, शादी करने का मतलब होता है, एंगेज होने का मतलब होता है कि थिक एंड थिन दोनों में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है तो साथ में है, लवी डवी है, और जरा सी मुसीबत आई तो छोड़ के भाग गए, ये नहीं है। तो लॉयल्टी यहाँ पे ये चीज़ भी होती है। ट्रू लव और डिवोशन आपको शो करना पड़ेगा अपने पार्टनर को, और हर हालत में उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई इश्यूज हुए हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या उनको शक हो गया है, या आपको शक हो गया है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, लॉयल्टी स्टेक पे लगी हुई है, तो एक दूसरे के साथ बात करें, और इश्यूज अगर वो रिजॉल्वेबल हैं तो उनको रिजॉल्व करें। मेंट सोल है यहाँ पे, लव विद पर्पस, हील विद कंपैशन। और अगर इस तरह की गलतियाँ हो गई हैं, आपसे हो गई है या सामने वाले से हो गई है, तो अगर आपको माफ़ करना है तो यहाँ पे ये चीज़ है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपको दिल से उस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। एम्पैथेटिकली दूसरे के शू में पैर रख के उस चीज़ को समझना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, और एक न्यू स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी। चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, चाहे वो कितनी मर्जी गलत होगी, लेकिन स्टिल वहाँ पे है कि अगर आप पर्पसफुली सोल लेवल पे जाके एक दूसरे को माफ करेंगे तो सोल की भी हीलिंग होती है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, दुख है, तकलीफ है, किसी के थ्रू आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, तो यहाँ पे वो बताया है कि वो हर्ट, सोल लेवल का हर्ट भी इवन आप ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी वो मंशा होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे फाइन रोमांस अलग से आ गया है, मिस्ट्री है, अट्रैक्शन है, एंड कॉट अप इन अ वर्ल्ड वाइड ऑफ इमोशंस एंड प्रोमिसेस। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए इंगेजमेंट पार्टी ही है, आप इंगेज हो जाएंगे। एक होता है कि घर वालों ने हाँ कर दी है, अपना लिया है। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें हैं कि न्यू रोमांटिक साइकिल भी है, न्यू इनिंग्स भी लाइफ की आप प्ले करेंगे, कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी आपके पास है। तो रिंग्स एक्सचेंज करने का आई थिंक अप्रैल जो है बहुत अच्छा महीना है। और आगे जो है भगवान ने चाहा तो मुझे लगता है जून जुलाई तक आप लोगों की शादियां हो जाएंगी, क्योंकि जुपिटर का गोचर भी हो जाएगा उस टाइम पे, बहुत अच्छे हाउस पे, जो आपको ब्लेस करेगा। इन तमाम चीज़ों में जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सो गाइस, स्पाइसियंस, ये थी आप लोगों की जनरल कलेक्टिव रीडिंग। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो थ्रू आउट दिस वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर के अलावा एक वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, और हॉरोस्कोप रीडर भी हूँ, यानी कि एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। ठीक है। तो किसी भी तरह की पेड सर्विसेज अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप उस दिए गए मोबाइल नंबर से ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।